ठीक है। अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हमने रोल ऑफ फिजिकल पॉलिसी देखा था, ठीक है, अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। आज हम रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम व्हेन यू हैव डिफरेंट कैपिटल मोबिलिटी केसेस। ठीक है, जिस तरह कल हमने इजी फिजिकल पॉलिसी अडॉप्ट की थी, आज इसी तरह इजी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे। और वो क्या होती है कि आप मनी सप्लाई को बढ़ा देते हो और इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हो। ठीक है, सिंपल। पहला हमारे पास केस है परफेक्ट कैपिटल इमोबिलिटी। जब आपके पास इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से आपकी जो कैपिटल जो है इनफ्लो वो ना चेंज हो। ठीक है, आपके पास कैपिटल कर्व जो है वो वर्टिकल हो, पीपी कर्व जो है वो वर्टिकल हो। ठीक है, और इस केस में आपके पास फर्स्ट इक्विलिब्रियम वहाँ पे आएगा जहाँ पे आपका IS1, आपका LM दिस वन और आपका BP नॉट जो है वो इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट 1 पे, और यहाँ पे I नॉट जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट है और Y नॉट आपके पास आपका इनकम लेवल है। ठीक है, अब आपने क्या इजी मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट देखना है। सिंपली आप अपने जो मनी सप्लाई है उसको इंक्रीज़ कर दोगे तो आपका LM जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। जब आपका LM राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तो आपका मनी सप्लाई के इंक्रीज़ होने से आपका इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ करेगा, तो आप पॉइंट 2 पे आ जाओगे। ठीक है, वहाँ पे आपकी Y1 जो है वो इनकम होगी। सिंपली जब हम इजी फिजिकल पॉलिसी का केस देखा था उसमें भी यही देखा था कि आप डेफिसिट में चले जाते हो, BP नॉट से आपका पॉइंट जो है वो बिलो आ रहा होता है, तो आप डेफिसिट में चले जाते हो। जब डेफिसिट में जाते हो तो आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करती है, और जब करेंसी डेप्रिशिएट करती है आपका एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट में गया है। ठीक है, तो करेंसी डेप्रिशिएट करने से क्या होता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, इंपोर्ट्स कम हो जाती हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आपका BP कर्व जो है वो BP1 हो जाएगा, और जब एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, ठीक है, तो उस केस में IS कर्व भी राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा IS1 पे। तो हमारे पास जो है वो पॉइंट 3 आ जाएगा जहाँ पे आपका बैलेंस होगा इकोनॉमी में। ठीक है, यहाँ पे इनकम के बढ़ने से आप इंपोर्ट्स बढ़ाओगे, जब इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तभी आप डेप्रिशिएट में जाओगे, आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो डेप्रिशिएट करेगा। सिमिलरली सेकंड केस है हमारे पास रिलेटिव कैपिटल इमोबिलिटी का। जब आपका इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से आपका कैपिटल चेंज होता है, बट इतना नहीं, उस केस में आपका BP कर्व जो है वो स्टीपर होता है, और पॉइंट 1 आपका शो कर रहा है जहाँ पे आपका IS LM और BP नॉट जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट I नॉट है और Y नॉट आपका जो है वो इनकम लेवल है। सिंपली एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या इसी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करते हुए आप अपने मनी सप्लाई को बढ़ाओगे और इंटरेस्ट रेट को कम करोगे, इधर से इनकम लेवल आपका इंक्रीज़ होगा, पॉइंट 2 पे आ जाओगे। ठीक है, तो पॉइंट 2 पे जब आओगे इनकम लेवल इंक्रीज़ होगा, आप अपनी इंपोर्ट्स बढ़ा दोगे। जब इंपोर्ट्स को बढ़ाओगे, इंपोर्ट ज़्यादा होंगी एक्सपोर्ट से, तो आपके एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट में चला जाएगा। जब एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करेगा, आपकी जो करेंसी वैल्यू डिवैल्यू होगी, तो आपका जो ऑब्वियसली आपके जो करेंसी कम प्राइसेस कम होने से एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी तो आपका BP नॉट जो है वो BP1 पे शिफ्ट कर जाएगा, और दूसरी साइड पे आपका IS कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। आपके पास जो जहाँ पे LM2, IS2 और BP1 जो है वो इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। वहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट I2 होगा और आपके पास इनकम लेवल आपका Y2 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा दोनों केसेस में जो है वो आप डेफिसिट में ही जा रहे हो, और क्या इफेक्ट हो रहा है कि आपके जो कैपिटल इमोबिलिटी है उस पर इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आपके इनकम लेवल जो है वो बढ़ रहा है आपकी इजी मॉनेटरी पॉलिसी से, और आपका करंट अकाउंट भी अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट इतना अफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन करंट अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, थर्ड वन केस है जब आपके पास परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी हो। ठीक है, रिलेटिव कैपिटल मोबिलिटी हो, मीन्स के इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा चेंज हुआ है और आपका कैपिटल जो है वो ज़्यादा चेंज हो, यानी कि आपके जो फ्लैटर हो आपके पास BP का। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि आपके पास फर्स्ट पॉइंट वो आएगा जहाँ पे आपका BP LM IS इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, डेट्स इट। सेकेंड पॉइंट आपका सिंपली आपने LM को जो है वो
शिफ्ट करोगे डाइटवर्ड, अपने मनी सप्लाई को बढ़ाओगे तो आपके पास 0.2 आ जाएगा, जहाँ पे आपका LM1 और IS इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला IS। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट कम हो गया, यानी कि कैपिटल इनफ्लो और ज़्यादा कम हो जाएगा, और दूसरी साइड पे आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई, यानी कि आप इंपोर्ट्स को बढ़ा दोगे। सेम वही आपने फिजिकल पॉलिसी में देखा था कि आपके इन दो केसेस में जहाँ पे आपका वर्टिकल और स्टीपर था पीपी कर्व, उन केसेस में आपका डेफिसिट था, जबकि आपके फ्लैटर और हॉरिजॉन्टल केस में सरप्लस था। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी के केस में चारों के चारों केसेस में क्या होगा, आप डेफिसिट में जाओगे, ठीक है। और दूसरी बात ये याद रखना कि जब भी आपका बीपी नॉट जो है वो स्टीपर होगा, उस केस में आपका LM कर्व जो है वो फ्लैटर होगा थोड़ा, ठीक है। और जब आपका बीपी कर्व जो है वो फ्लैटर होगा तो आपका LM कर्व जो है वो थोड़ा स्टीपर होगा, ठीक है। अब हम थर्ड डायग्राम देख रहे थे। 0.2 के बाद जब हम डेप्रिशिएट में जाएंगे, डेफिसिट में जाएंगे, इनसिपेट डेफिसिट में जाएंगे, तो आपका सिंपली डेप्रिशिएट होगी करेंसी, आपके एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होंगे। एक्सपोर्ट्स के इंक्रीज़ होने से आपका जो बीपी कर्व है वो शिफ्ट कर जाएगा BP1 पे। तो जब वो शिफ्ट करेगा तो आपके पास जहाँ पे LM1, IS1 और BP1 इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट आपके पास इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, ठीक है। और इसमें भी देखें कि इंटरेस्ट रेट पहले ये था, सेकंड आपके पास ये हो गया, यानी कि कैपिटल इनफ्लो पे इतना इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन आपकी इनकम जो है वो Y0 से डायरेक्टली चेंज हुई है Y2 तक, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी से आपका करंट अकाउंट एक चेंज आया करंट अकाउंट में, और दूसरा आपकी इनकम लेवल जो है वो बढ़ा है, ठीक है। फोर्थ केस है आपके पास हॉरिजॉन्टल बीपी कर्व, जब आपका इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ना चेंज हो, लेकिन आपका कैपिटल इनफ्लो जो है वो बढ़ता जाए, ठीक है। उस केस में क्या है कि सिंपली आपके पास IS, LM और BP कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट 1 पॉइंट, ठीक है, सिंपली एक्सपेंशन इजी फिजिकल पॉलिसी LM कर्व शिफ्ट करेगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, और आपके पास Y0 से Y1 इनकम इंक्रीज़ होगी। ये भी डेफिसिट का केस है। इस केस में भी करेंसी डेप्रिशिएट करेगी, जब डेप्रिशिएट करेगी तो आप अपना एक्सपोर्ट्स बढ़ाओगे, IS कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाएगी। लेकिन हॉरिजॉन्टल के केस में आपकी शिफ्टिंग नहीं होती। आपने फिजिकल पॉलिसी में भी यही देखा था कि हॉरिजॉन्टल जब भी आपका BP कर्व होता है तो BP कर्व जो है वो शिफ्ट नहीं होता, वो सेम रहता है, ठीक है। ये थे 4 केसेस, और ये 4 केसेस हमें यही बताते हैं कि आप जब आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के, ठीक है, वो अफेक्टिव है, आपके इनकम लेवल को अफेक्ट करती है, ठीक है, लेकिन वो इतनी आपकी कैपिटल मोबिलिटी को अफेक्ट नहीं करती। मींस आपके कैपिटल इनफ्लो इतना अफेक्ट नहीं होता, लेकिन आपका करंट अकाउंट जो है वो अफेक्ट होता है मॉनेटरी पॉलिसी से, क्योंकि आपका BP कर्व जो है वो शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।